नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण व्रतों में से एक कार्तिक स्नान के बारे में। 7 अक्टूबर 2025 से कार्तिक का यह पावन महीना शुरू हो चुका है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस महीने में स्नान करने का विशेष महत्व है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक स्नान क्या है और यह क्यों किया जाता है, इसका पौराणिक महत्व और वैज्ञानिक महत्व क्या है, कार्तिक स्नान की विधि क्या है, किन देवताओं की पूजा की जाती है और कार्तिक मास की प्रमुख कथाएं क्या हैं, इसके स्वास्थ्य लाभ क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कार्तिक मास क्या है। कार्तिक मास हिंदू पंचांग का 8वां महीना है जो अश्विन मास के बाद आता है। यह कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इस वर्ष 2025 में कार्तिक मास 7 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हो चुका है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है क्योंकि इस महीने भगवान श्री कृष्ण की दामोदर के रूप में पूजा की जाती है। कार्तिक स्नान का पौराणिक महत्व जानते हैं। पद्म पुराण के अनुसार पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह स्नान अश्वमेध यज्ञ के समान फल देता है। स्कंद पुराण के अनुसार स्कंद पुराण में लिखा है कि कार्तिक मास में गंगा, यमुना, गोदावरी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इस महीने भगवान विष्णु धरती पर विचरण करते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कार्तिक मास में देवी तुलसी का विवाह होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी देवी का विवाह किया जाता है। अब हम जानते हैं कार्तिक स्नान का वैज्ञानिक महत्व। कार्तिक मास शरद ऋतु और हेमंत ऋतु के संधि काल में आता है। इस समय मौसम में बदलाव होता है और प्रातः काल ठंडे जल में स्नान करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे रक्त संचार में सुधार। प्रातः काल ठंडे पानी से नहाने से रक्त संचार तेज होता है। त्वचा में निखार। नियमित स्नान से त्वचा स्वस्थ और चमकदार होती है। मानसिक शांति। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से मन शांत और एकाग्र होता है। पाचन तंत्र मजबूत होता है। इस समय का दिनचर्या शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत करती है। प्राकृतिक शुद्धता। इस समय वातावरण में शुद्धता होती है, प्रदूषण कम होता है और ओस की बूंदें औषधीय गुणों से भरी होती हैं। अब हम जानते हैं कार्तिक स्नान की विधि। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि संभव न हो तो सूर्योदय के समय स्नान करें। रात्रि में स्नान वर्जित है। स्नान की विधि। संकल्प लें। स्नान से पहले भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए संकल्प लें और यह मंत्र बोलें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यह मंत्र बोलकर जल में सभी पवित्र नदियों का आह्वान करें। फिर धीरे धीरे 3 बार जल से स्नान करें। स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। तुलसी के पौधे की परिक्रमा करके पूजा करें। साबुन और शैम्पू का प्रयोग न करें, केवल प्राकृतिक उबटन या बेसन का प्रयोग करें। स्नान के समय मौन रहें या मंत्र जाप करें, या आप नाम जाप भी कर सकते हैं। स्नान के बाद गीले वस्त्र ना पहने। कार्तिक मास के मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं, जिनको दामोदर के रूप में पूजा जाता है। स्नान के बाद भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के सामने दीपक जलाएं, तुलसी के पत्ते चढ़ाएं, दामोदर अष्टक का पाठ करें। दामोदराष्टकम का एक श्लोक यहाँ पर है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियोलुखले धावमानम परामृष्टम त्यंततोद्रतेन गोप्या। प्रतिदिन तुलसी के पौधे को
जल से सींचे, दीपक जलाएं, तुलसी चालीसा या तुलसी स्त्रोत का पाठ करें। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। अब हम जानते हैं कार्तिक मास की कुछ प्रमुख कथाएं। दामोदर लीला। एक बार माता यशोदा ने बालक कृष्ण को चोरी करते हुए देखा। उन्होंने क्रोधित होकर कृष्ण को रस्सी से बांधने का प्रयास किया, लेकिन रस्सी हमेशा कम पड़ जाती थी। जब माता यशोदा की आंखों में प्रेम के आंसू आए, तब भगवान कृष्ण ने स्वयं को बंधने दिया। यह घटना कार्तिक मास में हुई थी, इसलिए इस महीने को दामोदर मास कहा जाता है। इससे हमें सीख मिलती है कि भगवान प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं, बल से नहीं। दूसरी कथा तुलसी विवाह की है। वृंदा नामक एक सती स्त्री थी जो अपने पति जलंधर नामक असुर से बहुत प्रेम करती थी। उसकी पतिव्रता के कारण जालंधर को कोई नहीं हरा सकता था। भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रत को भंग करने के लिए जालंधर का रूप धारण किया। जब वृंदा को इस सत्य का पता चला तो उसने विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाएं, जो कि वो शालिग्राम बने। वृंदा तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो गई। भगवान विष्णु ने वृंदा को वचन दिया कि वे उनसे विवाह करेंगे। यह विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी को होता है। तीसरी कथा भगवान कार्तिकेय के जन्म की है। कार्तिक मास में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, इसलिए इस महीने का नाम कार्तिक मास पड़ा। कार्तिक मास में बहुत से विशेष व्रत और त्योहार आते हैं, जैसे कि प्रबोधिनी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन तुलसी विवाह होता है। कार्तिक पूर्णिमा, यह कार्तिक मास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इसी महीने में दीपावली आती है। इस महीने दीपदान करें, सत्यनारायण व्रत कथा करें और तीर्थों में जो मेला लगता है उसका भी आप आनंद ले सकते हैं। गोवर्धन पूजा, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। कार्तिक स्नान के कुछ नियम भी हैं, जैसे कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, सात्विक बिना लहसुन प्याज का भोजन करना, तुलसी पूजन करना, दीपदान करना, गीता पाठ या भागवत पाठ करना, दान पुण्य करना और जितना हो सके उतना नाम जप करना। कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे कि रात्रि में स्नान, मांसाहार, तामसिक भोजन, क्रोध और झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। कार्तिक स्नान के बहुत से लाभ हैं, जिनमें आध्यात्मिक लाभ है पापों से मुक्ति मिलना, मोक्ष की प्राप्ति होना, पितरों का तारण होना, मनोकामना की पूर्ति होना, आत्मिक शांति मिलना। इसके भौतिक लाभ हैं स्वास्थ्य में सुधार होना, मानसिक शांति मिलना, परिवार में सुख समृद्धि का आना, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलना, जीवन में अनुशासन होना। स्नान के लिए आदर्श स्थान नदी है या कोई तालाब है। गंगा, यमुना, गोदावरी आदि पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। सरोवर या तालाब में आप स्नान कर सकते हैं। घर पर यदि बाहर जाना संभव ना हो तो घर पर ही स्नान करें, लेकिन उपरोक्त मंत्र से सभी नदियों का आह्वान करें। इस महीने दान की बहुत महिमा है। इस महीने तिल का दान, वस्त्र का दान, अन्न का दान, गौदान, दीपदान विशेषकर कार्तिक पूर्णिमा पर किया जाता है। मंत्र जाप में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, तुलसी चालीसा कर सकते हैं, आप श्री कृष्ण के भजन कर सकते हैं और गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था कार्तिक स्नान का संपूर्ण महत्व। यह महीना वास्तव में बहुत पवित्र और शुभ है। अगर आप भी इस महीने नियमित रूप से प्रातःकाल स्नान करें, तुलसी पूजन करें और सात्विक जीवन जिएं, तो आपको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलेंगे। याद रखें, केवल स्नान करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन की शुद्धता और सच्ची भक्ति भाव से किया गया स्नान ही फलदायी होता है। कार्तिके च विशेषेण स्नानम तीर्थे विशेषतः तुलसी दर्शनम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। अर्थात कार्तिक मास में विशेष रूप से तीर्थ स्नान और तुलसी दर्शन सभी पापों का नाश करने वाला होता है। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी और आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर जानकारी चाहते हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।